केकई की बात सुनकर मंथरा बहुत क्रोधित हुई और उनके द्वारा दिए गए आभूषण को फेंकते हुए बोली, रानी आप बहुत नासमझ हैं। याद रखना, सोतन का बेटा शत्रु के जैसा होता है। मंथरा ने देर ना करते हुए केकई से कहा, राम का राज तिलक होने के बाद कौशल्या को राजमाता का पद मिल जाएगा और आप उसकी दासी के जैसी हो जाएंगी। आपका पुत्र भरत भी राम का दास हो जाएगा और भरत के दास हो जाने पर आपकी बहू भी दासी हो जाएगी। यह सब सुनकर केकई ने कहा, मंथरा, राम महाराज के बड़े पुत्र हैं और प्रजा में सर्वाधिक लोकप्रिय भी हैं। अपने सद्गुणों के कारण वो सभी भाइयों से श्रेष्ठ भी हैं। राम और भरत अलग अलग नहीं हैं, उन दोनों के बीच अत्यधिक प्रेम है। राम अपने सभी भाइयों को अपने समान ही समझता है, इसलिए राम को राज्य मिलना यानी भरत को राज्य मिलने जैसा ही है। तुम समझो इस बात को। यह सब सुनकर मंथरा और भी अधिक दुखी हो गई। वह बोली, किंतु महारानी, आप ये क्यों नहीं समझ रही हैं कि राम के बाद राम के पुत्र को राज सिंहासन प्राप्त होगा और हो सकता है भरत के राज परंपरा से अलग कर दिया जाए। ये भी हो सकता है कि राम को राज्य मिल जाने पर वे भरत को राज्य से बाहर ही कर दे या यमलोक ही भेज दे। कहते हैं ना, सीख तो अच्छों अच्छों को बदल देती है। इतना सुन केकई अपने पुत्र के प्रति ये सब बातें सुनकर केकई का मन बड़ा व्याकुल हो उठा। उसने मंथरा से पूछा कि ऐसी स्थिति में मुझे अब क्या करना चाहिए। तब मंथरा ने उत्तर दिया, आपको याद होगा कि एक बार देवासुर संग्राम के समय महाराज दशरथ आपको साथ लेकर युद्ध में इंद्र की सहायता करने के लिए गए थे। उस युद्ध में असुरों के अस्त्रों शस्त्रों से महाराज दशरथ का शरीर पूरी तरह घायल हो गया था और वो मूर्छित हो गए थे। तब आपने ही उनकी सारथी बन रक्षा की थी। आपकी उस सेवा के बदले उन्होंने आपको 2 वरदान प्रदान किए थे, जो कि आपने उन्हें आज तक नहीं मांगा है। तो बस अब आप वो ही 2 वर मांग लीजिए। आप एक वर से भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वर से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लीजिए और ये सब करके अपना मनोरथ सिद्ध कर लीजिए। शीघ्र ही आप मलिन वस्त्र पहनकर कोप भवन में चले जाइए। महाराज आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए वे अवश्य ही आपको मनाने का प्रयत्न करेंगे और आपके द्वारा मांगने पर उन दोनों वरों को भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। किंतु याद रहे, वर मांगने से पहले उनसे वचन जरूर ले लेना, जिससे कि वे उन वरदानों को देने के लिए मजबूर हो जाएं। मंथरा के कहे अनुसार केकई कोप भवन में जाकर लेट गई।